दोस्तों राधे राधे। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति को लेकर के संशय बना हुआ है, 14 जनवरी की या 15 जनवरी की, इसके विषय में चर्चा करेंगे और कौन से दिन मनाना उचित है पंचांग के हिसाब से इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। हमारे प्रोग्राम को पूरा देखना। वैसे तो मकर संक्रांति का पर्व जो पड़ता है 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, मगर कभी पृथ्वी की गति के कारण एक दिन आगे पीछे हो जाता है। तो इस बार मकर संक्रांति कौन से दिन मनाना उचित है, क्या पूजा विधि है, तो उसके विषय में चर्चा करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व जो है पूरे भारत में मनाया जाता है। हर राज्य में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, मगर पूजा विधि जो होती है वो सेम ही होती है इसकी। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य देव है अपनी धनु राशि से निकल के मकर राशि में आ जाते हैं। जो खरमास होता है वो दूर हो जाता है और मकर राशि में वो प्रवेश हो जाते हैं, जिसके कारण जो अशुभ टाइम होता है वो खत्म हो जाता है, शुभ टाइम चालू हो जाता है। तो इसलिए मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो इस बार कौन से दिन पड़ रहा है तो ये देखो। अब यानी 14 जनवरी को यानी 9 बजे के सूर्य देव जो है 9 बज के 19 मिनट पे रात को उत्तरायण हो रहे हैं। यानी जो ये पर्व जो होता है ये दिन का पर्व होता है तो रात में हो रहे हैं। तो इसलिए जो मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 15 जनवरी को ही मनाना उचित है। और जो 14 जनवरी को है एकादशी पड़ रही है। एकादशी को यानी चावल तेल का दान देना वर्जित माना गया है। तो इसलिए इस तो पर्व पर जो है चावल का तेल का दान उचित माना जाता है। तो इसलिए जो मकर संक्रांति का जो पर्व है 15 जनवरी को ही उचित माना गया है। अब इस दिन जो होता है यानी कहीं गंगा जी में या यमुना जी में या कहीं तालाब, वहां पे नहाने के बाद में फिर इन चीजों का जो दान करते हैं। अगर कहीं पे नहीं हो तो आप अपने घर नहा सकते हैं। नहाने के बाद में होते टाइम ओम गंगे नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम को गावेरिय नमः करते ही आप स्नान करते जाएं, इस मंत्र का जाप करते जाएं। यानी 11 या 21 बार जप करें। जप करने के बाद में आप फिर सूर्य भगवान को जल दें। सूर्य भगवान को जल देने के बाद में उसमें लोटा, तांबे का लोटा ले लें, उसमें पानी डाल लें, थोड़ा सा दूध डाल लें, थोड़े से चावल डाल लें, थोड़े से पुष्प डाल लें। पुष्प डालने के बाद में सूर्य भगवान को जल दें। जल देने के बाद में अगर जो जल दे रहे हो उसकी छींटा आपके पैरों पे ना आए, वहां पे एक आप बर्तन रख लें। बर्तन रखने के बाद सूर्य भगवान को जल दे दें सीधे। जल देने के बाद में जो खिचड़ी का दान है, आपका चावल का है जो दान है, उस दान को दे दें। और जिन आदमियों पे जो शनि की ढैया चल रही है यानी शनि की 7.5 चल रही है, उनके लिए ये सूर्य को जल देना बहुत ही उचित माना गया है। क्योंकि शनि के जो पिता हैं वो सूर्य है, सूर्य के जो बेटा है वो शनि देव है। अगर मकर संक्रांति वाले दिन आप करोगे इस काम को, यानी जिन पर ढैया या 7.5 चल रही है, उनके लिए तो बहुत ही रामबाण और उचित है। तो यानी जो मकर संक्रांति का जो पर्व है 15 तारीख को ही उचित माना गया है। एज पर पुराणों के हिसाब से अगर माने तो 15 तारीख को, क्योंकि 14 को एकादशी हो रही है। एकादशी को दान नहीं दिया जाता है। यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दें। जय श्री।